अलका, अलका, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, छाती में दर्द और सांस फूल रही है। कैलाश ने अपनी सोती हुई पत्नी को उठाते हुए कहा। अलका बदहवास से उठकर बैठ गई। आप थोड़ा कमरे में टहल कर देखें, अलका ने मशवरा दिया। 5 मिनट के बाद स्थिति और खराब होने लगी। अलका ने तुरंत अपनी 18 वर्षीय बेटी सौम्या को जगाया। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। पड़ोस वाली अर्चना आंटी के घर जाकर उनसे मदद मांग, उनके यहाँ 2-2 गाड़ियां हैं, जरूर मदद करेंगे। दूसरी तरफ के पड़ोसियों के यहाँ मत चले जाना, उनके पास तो ढंग का स्कूटर भी नहीं है, वह क्या मदद करेंगे। सौम्या दौड़कर अर्चना जी के घर जाती है, जोर जोर से बेल बजाती है। इतनी रात गए, पता नहीं कौन आ गया। अरे आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। अर्चना जी ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। अरे सौम्या, तुम, रात के 1 बज रहे हैं, अभी अभी मुश्किल से तो आंख लगी थी हमारी। आंटी जी, पापा की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना, वह अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाए। सौम्या बोली। अरे बेटा, वह क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब है, नहीं तो अंकल जी ले जाते तुम्हारे पापा को। और वैसे भी अंकल जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम कहीं और से मदद ले लो। ऐसा कहते हुए अर्चना ने सौम्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उनका 22 वर्षीय बेटा भी था, उन्होंने उसको भी उठाना जरूरी नहीं समझा। अभी शाम को ही तो अंकल आंटी कार से उतरते नजर आए थे सौम्या को। अलका और कैलाश का मध्यम वर्गीय परिवार था। परिवार में कुल 3 सदस्य थे, कैलाश, पत्नी अलका और बेटी सौम्या। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक मकान था। कैलाश के मोहल्ले में लगभग सभी मकान 2-3 मंजिला थे। सभी के घर आलीशान थे। उनमें से एक अर्चना जी का भी घर था। कैलाश का परिवार उनके बड़े घर, महंगी गाड़ी, बढ़िया कपड़ों से बहुत प्रभावित था, जबकि कैलाश के बाएं तरफ के पड़ोसी दिनकर जी का छोटा सा 2 कमरों का घर था। उनके यहाँ कार भी नहीं थी, कपड़े वगैरह से भी साधारण परिस्थिति के लगते थे। अलका दिनकर जी के परिवार के साथ खराब आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं रखती थी। सौम्या ना चाहते हुए भी दिनकर जी के यहाँ मदद मांगने जाती है। सौम्या ने दरवाजे पर दस्तक दी। दिनकर जी की पत्नी आरती ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुम, क्या बात हो गई? जी, पापा जी की तबीयत खराब है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, क्या आप हमारी कुछ मदद। सौम्या के पूरा वाक्य बोलने से पहले ही आरती ने अपने पति और बेटे को आवाज लगाई। तुरंत दिनकर जी और उनका 20 वर्षीय बेटा अंशुल आ जाते हैं। अंशुल ने समय की मांग को देखते हुए बिना देरी किए कैब बुक कर दी। दिनकर जी का परिवार जिस हालत में था, उसी स्थिति में सौम्या के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, आरती ने अलका को ढांढस बांधते हुए कहा। तब तक गाड़ी भी आ जाती है। दिनकर जी ने कैलाश को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। अलका और सौम्या भी उनके साथ हो ली। दिनकर जी और उनकी पत्नी अपनी 2 व्हीलर में पीछे पीछे आते हैं। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए दिनकर जी ने कैलाश को भर्ती कराया। कैलाश को एसिडिटी के कारण समस्या हो गई थी। डॉक्टर ने कैलाश को दवाओं सहित थोड़ा आराम करने को कहा। दिनकर जी ने दवाई की पर्ची लेकर इंजेक्शन और दवाइयों का इंतजाम कर दिया। रात भर दोनों पति पत्नी कैलाश के परिवार को सांत्वना देते रहे। सुबह डॉक्टरों ने अच्छी तरह से रिपोर्ट चेक करने के बाद कैलाश को घर जाने की अनुमति दे दी। दिनकर जी ने टैक्सी का इंतजाम कर दिया। सावधानी से वो कैलाश को घर छोड़कर जैसे ही जाने को होते हैं, तो अलका अपनी सोच पर शर्मिंदा होते हुए हाथ जोड़ते हुए उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब, अगर आज आप लोग सही समय पर हमारी मदद नहीं करते तो ना जाने क्या होता। वह पड़ोसी किस काम के, जो ऐसी परिस्थिति में भी काम ना आए। मैंने तो बस अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाया। दिनकर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा और अपने घर प्रस्थान कर गए। अलका अपनी सोच पर शर्मसार हो रही थी कि उसने आर्थिक असमानता के कारण पड़ोसियों में भेदभाव किया। दोस्तों,
लोग आजकल सामने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं, जो गलत है। दूसरों की मदद करने के लिए पैसा नहीं, नियत जरूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।